समस्या की बात तो हर जगह होती रहती है, अखबारों में समस्या लिखी हुई है, न्यूज चैनल पे समस्या समस्या, विधानसभा में समस्या समस्या, लोकसभा में समस्या पे चर्चा, राज्यसभा में समस्या पे चर्चा। और समस्या की चर्चा करने से आज तक कोई समस्या ठीक हुई है क्या? जोर से बताइए जरा। हमें क्या करना है, वो करने से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे पूर्वजों से गलती क्या हुई। हम इस बात का चिंतन करते हैं कि हम आजाद कैसे हुए, हम इस बात का चिंतन नहीं करते हम गुलाम क्यों हुए। जब तक वो चिंतन नहीं करेंगे गुलाम क्यों हुए और उसका समाधान नहीं ढूंढेंगे, तो दोबारा गुलाम होने की संभावना बनी रहेगी। याद रखिए, आपकी तबीयत खराब हुई है, आपको ऊपर से ऐसी कोई दवा देके आपकी बीमारी को दबा दिया गया है, तो फिर बीमारी हो सकती है। बीमारी तभी परमानेंट ठीक होगी जब बीमारी का मूल कारण आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और बीमारी का अस्थायी समाधान किया जाएगा। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कार्य कर रहा है। कुछ लोग गौशाला बना रहे हैं, कुछ लोग गुरुकुल बना रहे हैं, अपने अपने तरीके से सनातन धर्म की सेवा करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, पहले तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में सारे गुरुकुल ही गुरुकुल थे, तो फिर हम गुलाम क्यों हो गए? पहले तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में सारी गौशाला गौशाला थी, फिर हम क्यों गुलाम हो गए? एक बार आपको इसको सोचना पड़ेगा। आज मैं नागपुर उतरा तो भगवान की कृपा थी कि मुझे रामटेक में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज तक भागवत कथा होती है, लेकिन कथा सुनाने के बाद उस कथा का निष्कर्ष क्या है और भागवत कथा से हमें सीख के करना क्या है, शायद इसके ऊपर चिंतन नहीं होता। राम कथा होती है, लेकिन भगवान श्री राम का अवतार किस लिए हुआ था और पूरे जीवन उन्होंने किया क्या, कहीं ना कहीं शायद यह बताने में कमी रह गई है। मेरे साथ बहुत जोर से बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। इन चार वाक्यों में से कौन सा कार्य करने के भगवान श्री राम का अवतार हुआ? ध्यान से सोचिए, भगवान श्री राम का अवतार धर्म की जय करने के लिए नहीं हुआ था, भगवान श्री राम का अवतार अधर्म का नाश करने के लिए हुआ। धर्म की जय के सारे ऋषि मुनि कर ही रहे थे, विश्वामित्र जी कर रहे थे, वशिष्ठ जी कर रहे थे, अगस्त्य मुनि कर रहे थे, सारे कर रहे थे, लेकिन बाधा उनको आ रही थी। किससे बाधा आ रही थी? जैसे बोलिए, राक्षसों से। तब भगवान का राम का अवतार हुआ। और दूसरा, वो तो चार भाई थे, राम लक्ष्मण को ही क्यों मांगा? भरत शत्रुघ्न को क्यों नहीं मांग लिया? कभी इस पर विचार नहीं हुआ। जितना मेरा छोटा मोटा ज्ञान है, वैसे मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियरिंग के बाद मैंने वकालत कर लिया, तो इसलिए मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, लेकिन जितना अपने मैं इंजीनियरिंग की बुद्धि उपयोग करके और वकालत की बुद्धि उपयोग करके समझता हूं, तो चारों भाइयों में से भगवान श्री राम को वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने इसलिए मांगा होगा क्योंकि सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही थे, सबसे ज्यादा आज्ञाकारी वही थे। शेष मैं कथा में नहीं जाऊंगा। और यात्रा देखिए, भगवान श्री राम की यात्रा उत्तर से दक्षिण होती है। अयोध्या से निकलते हैं प्रयाग, प्रयाग से निकलते हैं चित्रकूट, चित्रकूट से निकलते हैं ये जबलपुर होते हुए आपके रामटेक, रामटेक से फिर इंटर करते हैं आंध्रा तेलंगाना, आंध्रा तेलंगाना से फिर इंटर करते हैं कर्नाटक, कर्नाटक से इंटर करते हैं तमिलनाडु, फिर समुद्र क्रॉस करके लंका। इस पूरी यात्रा में उन्होंने किया क्या है? केवल और केवल अधर्म का नाश किया है, केवल और केवल युद्ध किया है। 500 बड़े राक्षसों को मारा उन्होंने। उस 14 साल में कितने राक्षसों को मारा? 500। ऐसे ऐसे राक्षस जिसको वहां के लोकल राजा मार ही नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं था कि आपके रामटेक के आसपास, आपके नागपुर के आसपास केवल राक्षस रहते थे, मानव भी रहते थे, लेकिन जो मानव राजा थे वो राक्षसों से लड़ नहीं पा रहे थे, भगवान श्री राम ने आके मारा। ऐसा नहीं कि उस समय कोई राजा नहीं था, राजा थे, लेकिन राक्षस इतने शक्तिशाली थे कि जो लोकल राजा थे वो ऋषियों मुनियों को बचा नहीं पा रहे थे, ऋषियों मुनियों का जो धर्म का कार्य था उसको पूरा नहीं होने दे रहे थे। जो लोकल राजा थे वो अपने राजपाट में इतना व्यस्त थे, या कहिए सत्ताजीवी थे। आज की डेट में उसको वोटजीवी कह लीजिए, उस समय सत्ताजीवी कह लीजिए, कि उस समय राजा अपने सत्ता में इतने व्यस्त थे कि भगवान श्री राम को आना पड़ा और शुरू हुई यात्रा। पूरा 14 साल केवल मारकाट मारकाट मारकाट।